श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। एक जीवन बदल देने वाली शुरुआत। क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जब आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? जब सामने खड़ा हो जीवन का कुरुक्षेत्र और आप सोचने लगें कि क्या ये लड़ाई मैं लड़ना भी चाहता हूं या नहीं? जब आप हाथ में तीर कमान लिए खड़े हों लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुके हों। जी हां, ऐसा ही कुछ महसूस कर रहा था अर्जुन, पांडवों का महान योद्धा, रथ पर खड़ा, गांडीव हाथ में, लेकिन आत्मा से जर्जर, मन से पराजित। आज हम बात करेंगे उस पहले अध्याय की, जहां से शुरू होती है गीता की अमर यात्रा। ये सिर्फ एक युद्ध कथा नहीं है, ये आपके और मेरे भीतर की कहानी है। हर उस क्षण की जब जीवन हमें हमारे निर्णयों की परीक्षा में खड़ा कर देता है। इसीलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ गीता का पहला अध्याय नहीं है, ये आपके जीवन का आईना है। कुरुक्षेत्र, धर्म का युद्ध भूमि, लेकिन भीतर चल रहा है एक और युद्ध, आत्मा और अहंकार का। राजा धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के अंधे राजा, वो अंधे सिर्फ आंखों से नहीं, मोह से भी अंधे हैं। अपने पुत्रों के मोह में उन्होंने धर्म और अधर्म में फर्क करना छोड़ दिया है। वह युद्ध भूमि नहीं देख सकते, पर जानना चाहते हैं वहां क्या हो रहा है। वो अपने सचिव संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव ममका पांडवाश्चय किम कुर्वत संजय। यानी, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, तब उन्होंने क्या किया? ध्यान दीजिए, यहां वो मेरे पुत्र कहते हैं और पांडवों को अलग से गिनते हैं। इससे साफ होता है कि उनके मन में पहले से पक्षपात है। उन्होंने न्याय की आंखें बंद कर ली हैं, मोह ने उन्हें अंधा बना दिया है। और यहीं से शुरू होती है गीता की गहराई। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, कुरुक्षेत्र का दृश्य देख रहे हैं। दोनों सेनाएं सज चुकी हैं, ध्वज लहरा रहे हैं, युद्ध का उद्घोष हो चुका है। कौरवों की सेना की अगुवाई कर रहे हैं भीष्म पितामह, वही भीष्म जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और हस्तिनापुर की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। पांडवों की सेना के अग्रणी हैं अर्जुन, उनका साथ दे रहे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जी हां, कृष्ण, कोई साधारण सारथी नहीं, साक्षात परब्रह्म, जिन्होंने स्वयं अर्जुन का रथ चलाना स्वीकार किया। यह दृश्य सिर्फ युद्ध की तैयारी का नहीं है, यह दर्शाता है कि जब जीवन का संघर्ष गहरा हो तो परमात्मा स्वयं हमारे जीवन रथ के सारथी बन जाते हैं। अब अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन का रथ ठीक वहीं खड़ा करते हैं जहां दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। और सामने खड़े हैं अर्जुन के अपने, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कौरव भाई, रिश्तेदार, मित्र, सब। अर्जुन की आंखें भर आती हैं। उस पल युद्ध का रणक्षेत्र एक भावनात्मक मैदान बन जाता है। अर्जुन का हृदय कांप उठता है। वो कहते हैं, हे मधुसूदन, इन सब के साथ युद्ध करने की सोच भी मुझे असहनीय पीड़ा दे रही है। ये मेरे अपने हैं, गुरु हैं, दादा हैं, मैं इन पर शस्त्र कैसे उठा सकता हूं? अब दृश्य बदलता है, बाहरी युद्ध वहीं रुक जाता है। अब शुरू होता है भीतर का युद्ध, अर्जुन के मन का। अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट जाता है, वो कांपने लगते हैं, उनका शरीर शिथिल हो जाता है। वो कहते हैं, हे गोविंद, मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध करके मैं सिर्फ पाप कमाऊंगा, वंश नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म मिट जाएगा, स्त्रियां भ्रष्ट होंगी, परिवार बिखर जाएगा। मैं ये पाप नहीं करना चाहता। क्या ये डर था, या मोह, या फिर मनुष्य की वो पुरानी आदत, जब कठिन निर्णय लेने का समय आता है तो हम तर्क और भावना की ढाल ले आते हैं? आपने भी शायद ऐसा अनुभव किया होगा, जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन दिल कहता है, नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। जब आप अपने कर्तव्य को जानते हैं, लेकिन मोह आपको पीछे खींचता है। यही स्थिति है अर्जुन की। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो हम सब हैं। हम सब का मन, जब जीवन हमें किसी ऐसे निर्णय के सामने खड़ा कर दे जहां एक तरफ संबंध हो और दूसरी तरफ कर्तव्य, और तब हमारे भीतर उठता है वही प्रश्न जो अर्जुन पूछते हैं, क्या मैं ये करूं? इस अध्याय में श्री कृष्ण चुप हैं, वो अर्जुन को बोलने देते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक मन पूरी तरह उलझा हुआ हो, तब तक ज्ञान देना व्यर्थ होता है। अर्जुन के भीतर की सारी अशांति, सारा विषाद बाहर आ रहा है। यही है अर्जुन विषाद योग, यानी वह योग जो दुख और मोह से उत्पन्न होता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हर आत्म जागरण की शुरुआत विषाद से होती है। जब आप टूटते हैं, जब आप अंदर से शून्य होते हैं, तभी आप नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण जानते हैं अर्जुन का यह टूटना जरूरी है, तभी वह सच्चा शिष्य बनेगा। और जब अर्जुन
अंत में कहते हैं, हे केशव, मैं नहीं लड़ूंगा। और रथ में बैठ जाते हैं तो कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब अर्जुन तैयार है सच्चे अर्थों में गीता को सुनने के लिए। अब कृष्ण बोलेंगे, अब जीवन का सबसे गहरा ज्ञान प्रकट होगा। अब वो बातें होंगी जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हर युग के हर इंसान के लिए थी। तो मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, कोई कथा नहीं, बल्कि एक गूढ़ मनोवैज्ञानिक सत्य है। यह हमारे भीतर के प्रश्नों का आईना है। यह दिखाता है कि जब इंसान मोह, भ्रम और कर्तव्य के द्वंद्व में उलझता है, तो वह भी अर्जुन की तरह टूटता है। लेकिन ठीक वहीं से जन्म होता है उस सवाल का, जिसका उत्तर ही जीवन का मार्ग बन जाता है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण बोलना शुरू करेंगे, और उनके शब्दों में छुपा होगा वो प्रकाश जो अनंत अंधकार को मिटा देता है। क्या आप तैयार हैं उस प्रकाश को ग्रहण करने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अर्जुन की पराजय ही उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत बन गई? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगले अध्याय में आइए सांख्य योग की ओर। अगर ये वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, अगर आपने इसमें अपने जीवन का अंश देखा हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये है आत्मा का जागरण। जय श्री कृष्ण।